क्या कमियां नजर आई अनुपम खेर को एंड ऋषभ शेट्टी को। और भाई मैं तो कहूंगा ना, बक्कलें तोड़ दी बॉलीवुड की। और अनुपम खेर ने एक बड़ी प्यारी बात की कि सालों को ना भगवान बनाकर बैठे थे हम लोग, हमने कभी दूसरे काम को जज ही नहीं किया। एंड ऋषभ सेड वेरी प्यारी थिंग, उन्होंने कहा कि जो हमारी इंडस्ट्री के जो हमारे सीनियर एक्टर हैं डॉक्टर राजकुमार, वो हमेशा कहते थे कि जो ऑडियंस है वो भगवान है। तो भैया फाइनली दो बड़े लेजेंड से समझ में आया है कि बॉलीवुड क्यों फ्लॉप हो गया है। एक ऋषभ शेट्टी और दूसरे अनुपम खेर, एक अपने हिंदी बेल्ट की आन बान शान तो दूसरा पैन साउथ के राजा। अब तो मैं कहूंगा भाई साहब, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर राइटर डायरेक्टर अगर कोई है तो पहले यूज्ड टू बी फरहान अख्तर, जिनके बारे में इतनी बातें हुआ करती थी, एंड नाउ सबको बीट कर चुके हैं ऋषभ शेट्टी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट थिंग कि क्या कमियां नजर आई अनुपम खेर को एंड ऋषभ शेट्टी को। और भाई मैं तो कहूंगा ना, बक्कलें तोड़ दी बॉलीवुड की। और अनुपम खेर ने एक बड़ी प्यारी बात की कि सालों को ना भगवान बनाकर बैठे थे हम लोग, हमने कभी दूसरे काम को जज ही नहीं किया। एंड ऋषभ सेड वेरी प्यारी थिंग, उन्होंने कहा कि जो हमारी इंडस्ट्री के जो हमारे सीनियर एक्टर हैं डॉक्टर राजकुमार, वो हमेशा कहते थे कि जो ऑडियंस है वो भगवान है, ऑडियंस को हर्ट नहीं करना है, खुद हर्ट हो जाओ, कम कमा लो, लेकिन ऑडियंस को हर्ट नहीं करना। और हम उसी चीज को आगे फॉरवर्ड करते हैं, हमारी जनता हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन इसी चक्कर में ना बॉलीवुड पिस गया भाई, दे डोंट केयर, उनको क्या करना है, उनको हॉलीवुड को टक्कर देनी, जिसके चक्कर में भाई साहब आम आदमी की सेंटीमेंट चाहे हर्ट हो तो हो। और यही बात अनुपम खेर ने कही है, अगर ऐसा ही रहा तो सरवाइव करना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना फेकिज्म बहुत ज्यादा है। इस टर्म उन्होंने यूज की कि बहुत ज्यादा फेक लोग हैं, मुंह पे कुछ रहेंगे, सिनेमा में कुछ दिखाएंगे। और भाई रिचा चड्ढा वाली बात पर उन्होंने गुस्सा जताया कि भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है, आप चाहे कितने भी अच्छे एक्टर क्यों ना हो, अगर मैं भी ऐसा दूं तो भाई सजा मिलनी चाहिए मुझे, देश के खिलाफ बोलना ठीक नहीं है। वहीं ऋषभ शेट्टी ने दो चार अच्छी बातें ये करी कि उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अभी काम करने से मना कर दिया है। उनका कहना था कि अभी मैं चाहता हूँ कि मैं कन्नड़ा का ही कुछ मेरे पास स्क्रिप्ट है उन्हीं पर काम करूं, क्योंकि जब मैंने कंतारा बनाई थी तो इस थॉट से नहीं बनाई थी कि यहाँ से पॉपुलर होकर मैं हिंदी फिल्म में काम करूंगा। मेरा थॉट यही था कि इस इंडस्ट्री को और बड़ा ग्रो करूंगा, और मैं वही करने वाला हूँ। जितने भी लोग उम्मीद में थे कि कंतारा के ऋषभ को हम हिंदी फिल्मों में देखेंगे, तो शायद नहीं होगा, लेकिन आपको हिंदी फिल्म जरूर मिलेगी उनसे, पैन इंडिया रिलीज। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएं कौन कौन चाहता है ऋषभ को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ। बाकी मिलता हूँ जल्द, बाय बाय।